नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेज के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हमने पिछले हमारे लेक्चर में फिजिक्स के एक टॉपिक को शुरू किया था जिसका नाम हमने आपको भौतिक जगत व मापन बताया था। आज उसके आगे का एक टॉपिक लेते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और आपके कंपटीशन एग्ज़ाम में इसमें से प्रश्न आने की संभावना लगभग 100% रहती है। तो इसी टॉपिक को हम शुरू करने के लिए आपको पहले विमा की परिभाषा बताते हैं। आप विमा की परिभाषा पहले अपने 11th-12th में पढ़ के आए हैं, फिर भी अपन एक बार आपको याद दिलाने के लिए विमा की परिभाषा को वापस देख लेते हैं। तो विमा की परिभाषा आपको कहती है कि भाई किसी भी भौतिक राशि, तो किसी भी भौतिक राशि मतलब जो हमने पिछले लेक्चर के अंदर जो भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, जिसमें हमने कुछ मूल भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, उस मूल भौतिक राशियों के साथ 2 सप्लीमेंट्री भौतिक राशियाँ पढ़ी थी और उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि व्युत्पन्न भौतिक राशियाँ मूल भौतिक राशियों के द्वारा ही व्युत्पन्न की जा सकती है। तो मैं उन्हीं भौतिक राशियों की यहाँ बात कर रहा हूँ। उन भौतिक राशियों के जो उनके मूल मात्रक होते हैं, तो कल हमने 7+2 के यानी 9 भौतिक राशियाँ पढ़ी थी, उनके मात्रक भी पढ़े थे। उन मूल मात्रकों को यहाँ हम मानेंगे। उन मूल मात्रकों के प्रतीकों के रूप में व्यक्त करने के लिए उन पर लगाई गई घातों को विमा कहते हैं। तो चलिए अपन पहले थोड़ा सा कल वाला वापस रिवाइज कर लेते हैं। तो कल वाला अपन ने जो रिवाइज किया था, उस रिवाइज के अंदर हमने देखा था कि भाई भौतिक राशि, जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, भौतिक राशि होती है, उसको अपन 2 भागों में बांट सकते हैं। एक हो गई आपके पास मूल और दूसरी हो गई आपके पास व्युत्पन्न। तो हमने मूल राशियों की बात करी थी। मूल राशियां जो होती है वो 7+2 होती है, वो हमने कल पढ़ी भी थी। जो हमने कल देखा उसमें आपको वापस रिवाइज कराऊं। तो सबसे पहले लंबाई, द्रव्यमान, समय, उसके बाद में विद्युत धारा, विद्युत धारा के बाद में आपके ताप, और ताप के बाद में आपके ज्योति तीव्रता, और ज्योति तीव्रता के बाद में आपके पदार्थ की मात्रा मोल, और उसके कल हमने प्रतीक भी देखे थे। अब चूंकि हम यांत्रिकी पढ़ रहे हैं और यांत्रिकी के अंदर 3 मूल राशियां मानी गई है, और उन 3 मूल राशियों में आपके पास लंबाई, द्रव्यमान और समय, और हम जो विमाएं लेंगे वो मुख्य रूप से इन 3 भौतिक राशियों की ही लेंगे। हम कई बार आवश्यकता पड़ने पर धारा की भी विमा काम में लेते हैं, ताप की भी विमा काम में लेते हैं, लेकिन मूल रूप से अपन बात करें तो लंबाई, द्रव्यमान और समय की ही विमा काम में ली जाएगी। तो जैसा कि मूल मात्रकों की घातें बताई गई है, तो मैं लिख लेता हूँ M, L और T, और ये बड़ा बड़ा कोष्टक जैसा कुछ। अपन जो परिभाषा उसके अनुसार ही चलें तो M, L, T मूल राशियाँ हो गई। इनकी घात मान लेता हूँ मैं 1, M की घात A है, L की घात B है और T की घात C है। तो इस रूप में जिस भौतिक राशि को अपन व्यक्त कर सकते हैं, उसी भौतिक राशि की ये विमा कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं तो मूल राशि तो हमारे को पता ही है, तो हम व्युत्पन्न राशि की किसी की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटा एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन, वेग। वेग यानी चाल। चाल बराबर क्या होता है आप सभी जानते हो, दूरी बट्टा समय। तो यहां मैं लेता हूं दूरी बट्टा समय। अब हम दूरी की बात करें तो दूरी क्या है, एक भौतिक राशि है। और भौतिक राशि दूरी किस में नापी जाती है, तो आप सभी कहेंगे सर मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, मिलीमीटर में, जो भी आपके पास मात्रक पद्धतियां हैं उसके अकॉर्डिंग दूरी जो है वो आपकी मीटर में नापी जाती है। और ऐसा ही पद्धति में भी लंबाई जो है वो मीटर में ही नापी जाएगी। तो मैं यहाँ दूरी का मैं लिख देता हूँ मीटर, और समय आपका जो है वो सेकंड में नापा जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड। अब इसकी हमारे को विमा लिखनी है। तो देखिए मीटर और सेकंड 2 ही आ रहे हैं। इसका मतलब हमारे पास द्रव्यमान जैसा यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इसको आप द्रव्यमान नहीं माने, इसको आप मीटर ही समझें। तो द्रव्यमान जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब द्रव्यमान यहाँ एब्सेंट होने के कारण से द्रव्यमान की घात 0 बताई जाएगी।
L मतलब लंबाई है, लंबाई मतलब मीटर, मीटर की घात कितनी दिख रही है यहाँ 1, तो m 0 के साथ L 1। फिर समय, समय का मतलब t, समय जो है वो ऊपर जाएगा तो इसकी घात -1 हो जाएगी, तो t की घात भी -1 हो जाएगी और ये आपके वेग का विमीय सूत्र बन गया। ठीक उसी तरह से इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाएं तो हम बात करते हैं त्वरण की। त्वरण का मतलब होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी वेग में परिवर्तन की दर। तो परिवर्तन का मतलब या परिवर्तन की दर का मतलब बट्टा समय होता है। तो मैं इसको मीटर लिख दूंगा, समय तो मेरे पास पहले मीटर है ही है, यानी वेग में परिवर्तन हो रहा है, यानी एक समय और जुड़ जाएगा, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये इसकी विमा हो गई। पुनः हम देखते हैं क्या m का हमें यहाँ कुछ मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, तो अगेन m की घात 0। L का कुछ मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, 1 मिल रहा है, लंबाई के लिए मीटर में 1 मिल रहा है। समय का क्या मिल रहा है, समय के यहाँ 2 मिल रहे हैं, तो t-2। तो दोस्तों ये आपके बना त्वरण का विमीय सूत्र। इसी तरह से आप अन्य व्युत्पन्न जो राशियां हैं उनके भी ज्ञात कर सकते हैं। अपन सिंपल से एक बात करें तो अपन बात करते हैं बल की। आप सभी लोग जानते हैं बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। द्रव्यमान मूल राशि में द्रव्यमान दे रखा है, हमारे विमा के लिए भी, विमा के सूत्र में भी हम देखें तो मूल राशि m जो है वो द्रव्यमान को ही इंगित करती है। तो द्रव्यमान का मतलब हो गया m कितना बार आया, 1 बार, तो m1। त्वरण जो अभी हमने निकाला है इसका यूनिट यहाँ से लिख देंगे, तो L1 t-2। तो दोस्तों ये आपके पास बना बल का विमीय सूत्र है। अब ये मान के चलते हैं, ये आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करवाने के लिए था। अब यहाँ अपन ये मान के चलते हैं कि आपने कक्षा 11 के अंदर विमाएँ जो है उनको अच्छे से पढ़ रखा है। चूँकि विमाएँ जो है वो आपके करीब करीब 100 से ज़्यादा हैं, सारी विमाएँ यहाँ अपन डिस्कस करेंगे तो वो कोई उचित भी नहीं होगा। तो उससे बढ़िया यही रहेगा कि जिस कंपटीशन की हम तैयारी कर रहे हैं विमाओं पर आधारित उन्हीं के क्वेश्चन को अपन थोड़े से देख लें, जो कि आपके परीक्षा के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज जो हम यहाँ क्वेश्चन लेंगे वो आपके इन एयरफोर्स के एग्जाम में, आपके नेवी के एग्जाम में या इनके समकक्ष एग्जाम में काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। आसान भाषा में बात करूँ तो आजकल इसी तरह के प्रश्नों का काफ़ी चलन हो रहा है, तो अपन उन्हीं प्रश्नों को आज यहाँ कुछ देखेंगे। तो मित्रों आपके सामने मैंने क्वेश्चन लिख दिया है, वेग बराबर अंडर रूट दाब बटा x, ये आपको दे रखा है। तो इसमें आपको x का मान ज्ञात करना है। तो x का मान यहाँ हम दिमाग लगाएंगे कि भाई x का मान हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपके एक विमाओं की एप्लीकेशन भी मान सकते हो, उनका उपयोग भी मान सकते हो। तो हम विमीय समीकरण का उपयोग करके, जो विमीय सूत्र आया था हमारे पास, उसका उपयोग करके इस x के मान को ज्ञात करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कैसे ज्ञात करा जा सकता है। तो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इधर अंडर रूट आ रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या कर लेते हैं, वर्ग कर लेते हैं। तो दोनों तरफ हम वर्ग करेंगे तो इधर तो हो जाएगा आपके पास वेग का स्क्वायर, तो दूसरे पक्ष में हो जाएगा दाब बटा x। ठीक है दोस्तों, अब x का मान निकालना है तो पक्षांतरण कर देंगे, तो x बराबर आ जाएगा आपके पास दाब बटा वेग का स्क्वायर। सभी बच्चे जानते हैं आप, दाब को हम फिजिक्स में p से लिखते हैं और वेग को v से लिखा जाता है। तो ये फॉर्मूला बराबर आपके x बराबर हो गया p बटा v स्क्वायर। अब बच्चों दाब बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया, यानी किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल ही दाब कहलाता है। तो फोर्स अपॉन एरिया बटा v स्क्वायर है ही आपके पास। अब आपके पास यहाँ 3 भौतिक राशियां हो गई, फोर्स हो गया, क्षेत्रफल हो गया और आपके पास वेलोसिटी या वेग हो गया। तो इन तीनों ही भौतिक राशियों के हम यहाँ विमीय सूत्र रखकर देखते हैं कि हमारे पास x का मान क्या आता है। तो सबसे पहले मैं फोर्स का मान रखूंगा। अभी हमने पीछे देखा था कि फोर्स का विमीय सूत्र हमारे पास m1 L1 t-2 प्राप्त हुआ था। तो फोर्स का मैं सूत्र रखता हूँ
m1 L1 t माइनस 2 बट्टा एरिया, तो बट्टा एरिया लिख लीजिए। एरिया में क्या आता है, केवल लंबाई आती है, क्षेत्रफल है तो लंबाई गुणा लंबाई, लंबाई गुणा चौड़ाई, जो भी आप मानो, लेकिन करना आपको दो लंबाइयों का ही गुणनफल है। लेकिन उसमें न तो समय काम आ रहा है, ना उसमें आपके पास कोई द्रव्यमान काम आ रहा है, तो मैं सिर्फ इसकी विमा को L2 मान सकता हूँ। फिर उसके बाद में आपके पास v स्क्वायर आ रहा है। तो अभी हमने वेग की विमाएं भी देखी है, तो वेग में क्या आता है बच्चों, द्रव्यमान काम नहीं आता है, मीटर प्रति सेकंड इसका सूत्र होता है। इसका मतलब इसमें द्रव्यमान का तो मतलब ही नहीं है, तो मतलब किसका है, लंबाई का है। चलो एक बार आई, और समय कितना आया, वो भी एक बार आया, तो L t माइनस 1। ठीक है, अब इस v में समीकरण को हमारे को सरल करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका स्क्वायर भी तो है, v स्क्वायर है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि इसका ये क्या हो सकता है। चलिए, m कहीं भी दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, सिर्फ ऊपर दिख रहा है, तो m1 का क्या हो गया बच्चों, आपके पास m1 ही हो गया। अब L की विमाएं देखते हैं। देखिए दो विमा तो यहाँ पड़ी, आधार देखिए इनका दोनों का L और L का, और दो विमा यहाँ पड़ी है, तो L की नीचे कितनी विमाएं हो गई, टोटल 4, और ऊपर कितनी विमा है, 1, तो नीचे वाली 4 विमाएं ऊपर जाकर क्या हो जाएगी, -4। -4 में से हम प्लस का 1 घटाएंगे तो हमारे पास कितने आएंगे, L-3। अब ऊपर देखिए t का मान कितना है, -2 है, और नीचे कितना है t का मान, -1 है। विमा से गुणा कराएंगे इसको तो t का मान कितना हो जाएगा बच्चों, -2 अंदर जाके गुणा होंगे इससे, तो -2, और ऊपर जाएंगे तो +2, +2 और -2, टोटल t कितने हो गए, 0। तो इस समीकरण को हम ऐसे भी लिख सकते हैं m1 L-3। तो ये मान आपका किसका आया, x का। तो ये मान आपके पास किसका आया बच्चों, x का मान प्राप्त हुआ है। ठीक है, दूसरा प्रश्न जो है हम इसी से मिलता जुलता देखते हैं, जिस प्रश्न में हमारे x का मान ज्ञात करना है। जब हमारे को दे रखा है वेग की पावर x इज इक्वल टू दाब की पावर 3/2 गुणा घनत्व की पावर -3/2। तो सबसे पहले हम इन राशियों को इनके फॉर्म में लिख लेते हैं। तो वेग को हम v से लिखते हैं, तो v की पावर x इज इक्वल टू, दाब अभी आपको बताया था p या फोर्स अपॉन एरिया, तो p की पावर 3/2 गुणा घनत्व को हम इस राशि रो से लिखते हैं, तो रो की पावर -3/2। यहाँ तक पहुँचे हम। अब हमारे को क्या करना है, दोनों पक्षों की विमाएं लिखनी है। चलिए लिख लेते हैं। दोनों पक्षों की विमाएं लिखने पर, तो चलिए दोनों पक्षों की विमाएं लिख लेते हैं। तो v की विमा क्या होगी बच्चों, अभी हमने देखा है v की विमा क्या होती है, L-t-1। तो यहाँ हमारे को तुलना करनी पड़ेगी, इसलिए मैं पूरी फॉर्म लिख लेता हूँ, m0 L1 t-1 इज इक्वल टू p, यानी फोर्स अपॉन एरिया। अभी आपने फोर्स अपॉन एरिया निकाला है, कितना आया आपके पास, तो मैं लिख लेता हूं m1, ये L2 ऊपर जाएगा तो -2 और L +1, तो L कितना बचेगा, -1। तो m1 L-1। ठीक उसी तरह से यहाँ कितना बच रहा है, t-2, तो t-2 भी हम लिख लेते हैं, की घात 3/2। ठीक है, गुणा का गुणा, आगे रो यानी क्या होता है, घनत्व है, और घनत्व बराबर होता है बच्चों द्रव्यमान बट्टा आयतन। आयतन में 3 भुजाएं काम होती है, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। लेकिन लंबाई की बात कर लो, चाहे चौड़ाई की बात कर लो, चाहे ऊंचाई की बात कर लो, तीनों है तो लेंथ ही, है तो लंबाई ही। तो विमीय रूप से या भौतिक रूप से इन तीनों को हम क्या मानेंगे, भुजाओं को लंबाई ही मानेंगे। तो द्रव्यमान तो हो गया आपके पास m, और आयतन हो गया आपके पास L3।
ठीक, तो इसका बीमीय सूत्र लिखने के लिए हम क्या करेंगे, द्रव्यमान है और लंबाई है, यानी समय नहीं है, तो द्रव्यमान तो हो गया 1 और लंबाई ऊपर जाकर कितनी हो गई, L-3 T0 की पावर -3/2। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमने ठीक लिख लिया। अब हम इसको सोल्व करना शुरू करते हैं। v की पावर x चल रही थी, मैं यहाँ लगा देता हूँ v की पावर x। अब इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ क्या करते हैं, वापस इसी एक्सप्रेशन को ऐसे ही लिख लेते हैं, m0 L1 T-1 की पावर x इज इक्वल टू, ऊपर घात है, अंदर की तरफ गुणा करवा दीजिए। चलिए, m की पावर 3/2, L की पावर -3/2, T की पावर -3 और 2 से 2 कट गया तो -3, गुणा का गुणा, m की पावर -3/2, L की पावर माइनस और माइनस प्लस 9/2 और T की पावर 0 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा T की जगह, तो T की जगह हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ 0 गुणा -3/2 भी लिख सकते हैं, या इसको T की पावर 0 ही रहने दीजिए, बाद में भी 0 करना पड़ेगा। अब आधार समान है तो हम सभी जानते हैं घातें जुड़ेंगी, तो घातें जोड़ लीजिए। तो m की पावर कितनी हो गई, तो m की पावर हो गई 3/2 माइनस के 3/2। अब l की घातें देखिए, तो l की घातें हैं l की पावर माइनस के 3/2 और l की पावर प्लस के 9/2। तीसरा हम t को देखते हैं, तो आधार समान है, घातें जोड़ दो, तो t के साथ -3 को जोड़ा तो t की पावर -3। अब हमारे को इसको सोल्व करना है। सबसे पहले हम देखते हैं कि m की पावर क्या बचती है हमारे पास, तो m की पावर बचती है 0, क्योंकि प्लस का 3/2 माइनस का 3/2 कितना हो गया, m की पावर 0। अब देखिए, ये हो गया आपके पास 3/2, ये हो गया 9/2, यानी हमारा आसान भाषा में बात करें तो ये तो हो गया डेड और ये हो गया 4.5। 4.5 में से 1 से 1/2 को या डेड को हम घटाते हैं या 3/2 को घटाते हैं तो हमारे पास कितना बचता है, 3 बचता है। ठीक है बच्चों, 3/2 माइनस प्लस 9/2, तो या तो आप लघुत्तम लेके देख लीजिए या डायरेक्ट देखना चाहें तो आपके पास कितना बचता है, 3। यहाँ बचता आपके पास 3, ओके। और t की पावर भी कितनी बच गई, -3, ये आ गई आपके पास। तो इधर से अपन देखें तो m0 L1 T-1 की पावर x। अब हमारे को क्या करना है बच्चों, दोनों तरफ हमारे को क्या करनी है, तुलना करनी है, और तुलना करने के बाद में हम देखते हैं क्या करना है। या फिर एक काम करिए, इन दोनों को समान बनाने की कोशिश कीजिए, इन दोनों को थोड़ा सा समान बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए, इस रूप में जो आपको ये मिल रहा है उसी रूप में आपको ये मिलना चाहिए। तो चलो बनाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ m की घात 0 है, यहाँ m की घात 0 बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन यहाँ m की घात 1 है, तो यहाँ भी m की घात 1 कब हो सकती है, जब हम 3 को ऊपर ले लें। तो यहाँ से 3 बाहर निकालेंगे, यहाँ t की पावर -1 है, यहाँ t की पावर -3 है, इसका भी क्या करेंगे हम, इसको भी -3 को बाहर ले लेंगे, तो यहाँ t की पावर -1। यहाँ देखेंगे तो m का तो कुछ भी नहीं करना है, l की जगह आप 1 रख दीजिए और अगेन t की जगह आप -1 रख दीजिए और 3 को ऊपर ले जाइए, और यहाँ x का x ही है। अब आपके पास क्या बचा, देखिए आप दोनों के आधार समान हो गई। आप इसका देख लीजिए, m0 L1 T-1 चलिए आधार समान है, तो घातों की तुलना करने पर तो हम लिख देते हैं तुलना करने पर। तो तुलना करते हैं आपके पास x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 3, तो आपके पास x का वैल्यू आया 3। चलिए बच्चों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपके सामने वापस मैंने एक प्रश्न लिख दिया है। आपको इस प्रश्न के बारे में पहले बता देता हूं कि आजकल जो आपके जो कंपटीशन एग्ज़ाम है एयरफोर्स वगैरह के,
उसमें ये प्रश्न जो है वो काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है, या यूँ बात करें तो फिजिक्स में आजकल ये विमाओं पर आधारित ये इस तरह के क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ट्रेंड में चल रहे हैं। तो आपको मैं एक दो एग्जाम्पल इनके करवा देता हूँ और आप खुद भी इस तरह के प्रश्नों को अधिक से अधिक सोल्व करें, ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रश्नों की जो है वो प्रैक्टिस करें। तो हमारे पास एक प्रश्न है, उस प्रश्न में दे रखा है, कोई संबंध दे रखा है F इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स, जहाँ आपको F जो है वो बल दे रखा है और x जो है वो दूरी दे रखी है। तो आपको a और b, जो यहाँ दो ये a और b आपको कुछ दिख रहे हैं, तो ये दो भौतिक राशियां हैं। इन दोनों भौतिक राशियों की आपको विमाएं ज्ञात करनी है और पता करना है कि ये भौतिक राशियां कौन सी हो सकती हैं। तो हम कोशिश करते हैं a और b की विमा निकालने की। चलिए, तो दे रखा आपको F इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। तो मित्रों, यहाँ आपको ध्यान देने वाली बात यह है विमाओं में कि यहाँ f की करस्पॉन्डिंग a प्लस बी एक्स तो आपको दिख रहा है, लेकिन f के बराबर सबसे पहले भौतिक राशि कौन सी है? a। तो जो f की विमा होगी वही a की विमा भी होगी। तो हम लिख देंगे सो f बराबर सबसे पहले a। तो आप जानते हैं f की विमा क्या होती है, वही a की विमा होगी। तो a बराबर m1 L1 t माइनस 2। तो हमारे पास किसकी विमा आ गई? एक विमा तो आ गई, a बराबर। अब दूसरी विमा हमारे को जो निकालनी है वो निकालनी है f इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, यानी हमारे को इस पद की विमा ज्ञात करनी है। तो वापस लिख लेते हैं f इज इक्वल टू बी एक्स। यहाँ से b की विमा निकालनी है तो f के नीचे हम x का ट्रांसफर कर देते हैं। तो b बराबर आ जाएगा आपके पास f अपॉन x। जहाँ x आपको दे रखा है दूरी है, तो दूरी की आपको विमा पता है क्या होगी? L1 होगी। तो उसका मान रख देते हैं। तो f बराबर मान रखेंगे तो m1 L1 t माइनस 2 बटा x की जगह हम लिखेंगे L1। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो L ऊपर जाएगा, -1 और +1 हो जाएंगे 0। तो b की विमा आपके पास आएगी m1 L0 t माइनस। ये a और b के आपके पास दो मान आ गए। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सा रहता है, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के प्रश्नों की प्रैक्टिस करिएगा। तो मित्रों, दूसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा है, किसी कण द्वारा तय की गई दूरी x तथा समय t में निम्न संबंध है, x बराबर at प्लस bt स्क्वायर है। तो आपको a तथा b की विमाएं ज्ञात करनी है। सेम पीछे वाला प्रश्न है, चाहे तो आप वीडियो को पॉज करके खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। चलिए, खुद से भी ट्राई करके देख लीजिए। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे को क्या दे रखा है? x बराबर दे रखा है, तो जैसा प्रश्न है वैसा ही लिख दीजिए। x बराबर दे रखा है at प्लस bt स्क्वायर। आपको यहाँ ध्यान रखना है x दी गई दूरी है, तय की गई, मैं यहाँ लिख देता हूँ, तय की गई दूरी x तथा समय t में निम्न संबंध है। तो x बराबर at प्लस bt स्क्वायर। तो वही तरीका हमारे को यहाँ फॉलो करना है। तो x बराबर क्या दे रखा है? सबसे पहले at, a का मान निकालना है, तो x के नीचे क्या रख देंगे हम? t। तो a इज इक्वल टू क्या होगा आपके पास? x बट्टे t, यानी दूरी बट्टा समय। तो a की विमा क्या आएगी? दूरी है, तो दूरी का सीधा आप लिखिए L1, और t है तो सीधा आप लिखिए T1। सोल्व करेंगे तो L की जगह तो L रह गया और t ऊपर उल्टा होकर आ गया, तो L1 t माइनस 1। तो ये बच्चों आपके पास ये मान किसका आया? a का। सेकेंड हम इसका देखते हैं, x बराबर bt स्क्वायर। तो यहाँ हम देखते हैं x इज इक्वल टू bt स्क्वायर। अगेन b का वैल्यू निकालना है, तो x के नीचे हम t का ट्रांसफर कर देंगे। तो b इज इक्वल टू x बट्टा t स्क्वायर। x दूरी है, t समय है, तो वापस हम इसको कैसे लिख सकते हैं? यहाँ मैं लिख देता हूँ x यानी दूरी, दूरी का मतलब L1, और t यानी समय, समय का मतलब t की पावर 2। सोल्व करेंगे तो L1 का L1, t ऊपर जाएगा तो t की पावर -2। L1 t माइनस 1, L1 t माइनस 2,
ये आपके पास इस समीकरण में मान a और b के विमाएं आई है। अब आप थोड़ा सा अगर इस बारे में सोचें तो a बराबर आपको क्या दे रखा है, L1 t माइनस 1। L1 किसकी होती है, तो L1 का मतलब मीटर और t का मतलब प्रति सेकंड। ठीक इसी तरह से यहाँ देखें तो ये होती है L1 का मतलब मीटर और t माइनस 2 का मतलब प्रति सेकंड स्क्वायर। तो ये हो गया आपके पास वेग और ये हो गया आपके पास त्वरण। तो हम इस तरह से जो है इस तरह के प्रश्नों को सरल करते हैं। मैं अगेन आपसे एक बार और कहना चाहूँगा कि इस तरह के जितने भी प्रश्न हैं वो आप ज़्यादा से ज़्यादा लगाएं। अब हम एक इसी सीरीज का एक प्रश्न और देखते हैं ताकि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। तो चलिए बच्चों, अब इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन इसका एक क्वेश्चन और देखते हैं। इस क्वेश्चन को हम देखें तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने लायक भी है अगर अपन बात करें तो अब थोड़ा सा इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो एक तरंग के विस्थापन का समीकरण y बराबर a साइन, ये आपके पास फंक्शन दे रखा है at माइनस बी एक्स प्लस सी। आप सभी लोग 11वीं 12वीं के अंदर एक तरंग समीकरण पढ़ के आए हैं। वो तरंग समीकरण आपके पास y बराबर a साइन ओमेगा t, या तो ये हुआ करता था, अगर ये नहीं था तो इसके साथ में फाई और जोड़ रखा था जो आपके पास कला कोण होता है और ये आपका कलांतर दिखाता है। तो ये समीकरण ठीक वैसा ही समीकरण है जहाँ y बराबर विस्थापन है, a तरंग का आयाम है और साइन उस तरंग की कला है, कला कोण कह सकते हो जिसे आप, कला कोण को दिखा रहा है। तो हम यहाँ से देखते हैं तो हमारे को विमाएं किसकी पूछी है, a, b और c की पूछी है। तो a, b और c, अगर हमारे को पास स्मॉल a की विमा पूछता तो हम कोई और दिमाग लगाते, लेकिन हमारे पास सीधा पूछा है a, b और c, और ये सब किसके मल्टीप्लाई में है, साइन के मल्टीप्लाई में। इसका मतलब ये सारी राशि किसके बराबर हो गई, किसी थीटा के बराबर हो गई। तो मैं इसको यूं भी लिखूं कि y बराबर a साइन थीटा, तो ये राशि हो गई थीटा। और सभी बच्चे आप जानते हो कि थीटा जो होता है, कोण जो होता है, वो एक विमाहीन राशि होती है। चलिए इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो सबसे पहले जो हमने भी बात पता करी है वही लिख लेते हैं। चूंकि कोण जिसको आप थीटा भी कहते हो एक विमाहीन राशि होती है। चलिए आपको थोड़ा सा और याद दिलाते हैं पीछे का। कल हमने पीछे वाले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि कोण जो है, प्लेन एंगल जो है वो, या उसके साथ में हमने सॉलिड एंगल भी पढ़ा था। प्लेन एंगल या सॉलिड एंगल दोनों ही जो हैं वो मूल मात्रक तो हैं, मूल राशियां तो हैं, लेकिन उसके साथ वो जो 7+2 हमने देखा था, यानी वो दो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, सप्लीमेंट्री राशियां हैं। और जब हमने उसका कल ये निकाला था तो यहाँ से ये थीटा कोई एंगल सब्सटेंड कर रहा है, यहाँ थीटा कोई कोण बना रहा है, ये उसकी त्रिज्या r हो गई और ये उसका r किया चाप s हो गया। तो हम कोण बराबर क्या लिखते थे, चाप बटा त्रिज्या। चाप यहाँ से यहाँ तक चाप जो नापेंगे हम, तो वो किस में नापेंगे हम, मीटर में नाप सकते हैं, सेंटीमीटर में नाप सकते हैं, मिलीमीटर में नाप सकते हैं, या आसान भाषा में कहें तो ये एक दूरी हुई यानी L। और ये भी क्या हुआ, त्रिज्या है, तो त्रिज्या मीटर, मिलीमीटर, सेंटीमीटर जिसमें भी आप नापो अल्टीमेटली है क्या, दूरी तो है। तो ये भी हो गई दूरी। चलो दूरी की विमाएं लिख लेते हैं L1, L1। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो टोटल क्या आएगा, 0। L की पावर क्या मिलेगी आपको, 0। इसका मतलब कोण क्या हो गया, विमाहीन राशि हो गई। चलिए अब क्वेश्चन पे आते हैं। तो दे रखा आपको y इज इक्वल टू a साइन 80 माइनस बी एक्स प्लस सी, ये दे रखा है और इनके मान हमारे को ज्ञात करने हैं। तो इनके मान ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इस चीज़ को यहाँ रख लो, हमारे को इनके पूछे नहीं है तो हमें इनसे मतलब भी नहीं रखना है। तो मैं इस टर्म को यहाँ सेपरेट लिख लेता हूँ। तो यह आएगी मेरे पास 80 माइनस बी एक्स प्लस सी, कौन है, तो इसको क्या लिख देंगे हम, विमाहीन राशि। चलिए
अब विमाहीन राशि है, लेकिन राशि तो है, राशि को तो अपन ये नहीं कह सकते कि भाई विमाहीन तो है लेकिन एग्जिस्टेंस तो है, तो उसको बराबर 1 मान लेंगे, किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेंगे। तो AT माइनस BX प्लस C, यानी कोण है, कहीं ना कहीं उसका डिग्री में, रेडियन में, स्टेरेडियन में कहीं ना कहीं कोई ना कोई वैल्यू जरूर आएगी, लेकिन वो एक कांस्टेंट वैल्यू आएगी। इस कांस्टेंट वैल्यू की विमा नहीं है, लेकिन कांस्टेंट वैल्यू का मान है, ये एजप्शन मानते हुए हम इसको बराबर 1 मान लेते हैं। और अब ये प्रॉब्लम आपके पीछे वाली प्रॉब्लम के जैसी की जैसी ही बन गई है। तो अब इसको हम सोल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले AT बराबर 1 ले लेते हैं। तो AT बराबर, या तो आप इसको 1 ले लो, या आप इसको थोड़ा सा और लिखना चाहो या और समझना चाहो तो एक बार के लिए इसको विमाहीन भी कह सकते हो, विमाहीन भी कह सकते हो। जिसकी विमा नहीं दे रखी है उसको अपन 1 मानकर यहाँ चल रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ से A का वैल्यू निकालना है, तो A और T को इसके नीचे ट्रांसफर करेंगे, तो A बटा T, यानी A का मान आपके पास क्या मिला, A बटा T की पावर 1। तो यहाँ से आपको A मिलता है T की घात माइनस 1। तो A की विमा क्या आई बच्चों आपके पास, T की घात माइनस 1। ठीक इसी तरह से MLT की फॉर्म में लिखना चाहो आप इसको, तो आप उसको ऐसे भी लिख सकते हो, M0 L0 T माइनस 1, यानी ये क्या हो गई, आवर्ती की विमा हो गई। आवर्ती F बराबर 1/T होता है। आवर्ती आवर्तकाल का व्युत्क्रम होती है, तो हम यहाँ A राशि को हम आवर्ती कह सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा जो है वो हम लिखेंगे BX इज इक्वल टू 1। अगेन 1 क्या है, विमाहीन ही है। तो यहाँ से मैं आपके वैल्यू देखूं तो वैल्यू आएगी आपके पास B इज इक्वल टू, एक्स को 1 के नीचे ट्रांसफर करेंगे तो 1/x, तो B इज इक्वल टू आपके पास किसका मान आया, 1 का 1, x दूरी है तो L1, B बराबर 1/, अब 1/, रहने दीजिए, L को ऊपर ले जाइए तो L की पावर माइनस 1। MLT की फॉर्म में लिखना चाहें तो B बराबर आपके पास आएगा M0, L का वैल्यू कितना है -1, और T का वैल्यू कितना है 0। तो यानी केवल जो है वो आपके पास दूरी जो है वो इस फॉर्म में आपको मिल गई है। तीसरा हम देखें तो तीसरे के लिए हम बात करते हैं, केवल C है, तो केवल C इज इक्वल टू 1 आ गया। 1 की कोई विमा नहीं है, अर्थात C जो हो गया वो क्या हो गया, विमाहीन ही हो गया। तो विमाहीन है, इसका मतलब इसकी विमा कितनी लिखी जाएगी, M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर 0। तो मित्रों आपके पास A का वैल्यू ये हुआ, B का वैल्यू ये हुआ और C का वैल्यू ये हुआ। तो ये कुछ प्रश्न थे जो विमा पर आधारित थे, विमीय समीकरणों पर आधारित थे, और आपको परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण प्रश्न मानकर ही इस तरह के प्रश्न करवाए गए हैं। और यहाँ ये माना गया है कि इसके अलावा जो प्रॉब्लम है वो आप स्वयं करेंगे, और यदि आपको उन प्रॉब्लम को करने में कोई दिक्कत आ रही है या आपके कोई प्रॉब्लम है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी प्रॉब्लम छोड़ सकते हैं। यथासंभव आपकी किसी भी समस्या का यहाँ समाधान उपलब्ध कराया जाएगा। आज की क्लास में हम इतना ही देखते हैं, आगे की क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक लेंगे। धन्यवाद।